चालू कर दिया? बंग भंग की जो बंगाल का विभाजन किया ना, उसको क्या कीजिए? भंग कीजिए, बंग भंग आंदोलन कीजिए। कलकत्ता के टाउन हॉल से कौन सा आंदोलन चालू हो गया? बंग भंग आंदोलन। ये बंग भंग आंदोलन का नारा था स्वदेशी। क्या था? स्वदेशी। हमें अपना सब चीज चाहिए, स्वदेशी। तुम हमको तोड़ के राज करोगे, हिंदू मुस्लिम को लड़वा के हमारे बीच राज करोगे, ऐसा नहीं होने देंगे। कलकत्ता के टाउन हॉल से योमेश चंद्र बनर्जी और बहुत सारे नरम दल के नेता मिलकर कौन सा आंदोलन चालू कर दिए? स्वदेशी आंदोलन। और कहे कि बंग भंग, क्या करो? बंगाल का विभाजन भंग करो। हम ऐसा नहीं होने देंगे, राष्ट्रीय चेतना को समाप्त नहीं होने देंगे। जहां लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है वहां जाके आप हिंदू मुसलमान कीजिए, यहाँ बंगाल में करेंगे तो खेला हो वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां क्या कर दिया सर? खेला कर दिया सर। और वहां के लोगों ने कह दिया कि हम अंग्रेजों की दुकान से कुछ खरीदवे नहीं करेंगे। अंग्रेज के दुकान में कोनो ग्राहक नहीं आ रहा था, और न तो जो आ रहा था कह रहा था इसके दुकान से कोई नहीं खरीदना, कोई नहीं खरीदना, इस चोट्टा की दुकान से, इसके दुकान से कोई नहीं खरीदना। तो पूछता है व्हाट आर यू सेइंग? तो कह एडवर्टाइजमेंट, तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं। कोई गुड गुड गुड, वेरी गुड, यू आर सो ग्रेट इंडियन, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, टेक दिस ब्रेकफास्ट, लो चाय ठंडा पियो। उससे तरह उसको गरिया रहा था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेज सबको कुछ खास समझ में नहीं आता ना। हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता नाइजीरिया का, केनिया का, उसको ना एक लड़का बिहार का था, बहुत खचरा था। उससे नाम पूछा तो कहा तू सुन, हमारा नाम लेके मत बुलाना, हमारा नाम जीजा जी है। अब बेचारा इंडिया का था नहीं, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, जिसको देखता है जीजा जी बोलता था। जीजा जी गुड मॉर्निंग। हम लोग हंसते थे लोग उसको। अब बेचारा अब बहुत बदमाश था वो, और उसका जीजा जी बोला जो। एक दिन उससे कहा कि जाओ पपीता तोड़ के लाओ। अब पपीता जो तोड़ा ना, तो प्रिंसिपल की पत्नी बोई थी पपीता के पेड़ को, और प्रिंसिपल साहब से ज्यादा वो पपीता को मानती थी। और डेली आती थी प्रिंसिपल साहब का ऑफिस, भाड़ में जाए पहले पपीता दे, ओ मेरा पपीता बड़ा हो गया है। आई ससुरा गया तो पपीता तोड़ लिया है। अब पकड़ा गया, कौन तुरा? अरे बुलाओ तो रेराई को बुलाओ, का नाम है रेराई। ए रेराई इधर आओ, व्हाट हैपेंड? कौन तोड़ा? यस मैडम हम तोड़े। क्यों तोड़ा? कौन बोला? जीजा जी। ससुरा कौन है रे इसका जीजा जी? ले आया उसको कचर के पीटी थे, तो उसको समझ में नहीं आता। तो अंग्रेज सबको उतना समझ में नहीं आता था इंग्लिश, वो ट्रांसलेटर रखे थे सब। आई अंग्रेजों का बहिष्कार करना चालू कर दिए सर। हर जगह से अंग्रेजों का क्या हुआ? बहिष्कार। अंग्रेज सब यहाँ आए थे सब, तो अपना सैल्यून लेके थोड़ी आए थे सब। यहीं के हजाम लोग से क्या करवाते थे? बाल कटवाते। हजाम को नहीं काटेंगे बाल, तो बेचारा इतना बड़का दाढ़ी लेके घूम रहा है सब, और सब तो क्लीन शेप में रहता है सब अंग्रेज सब। अब हम लोग को आदत है दाढ़ी उड़ी का, उन सब को थोड़े आदत है, वो सब एकदम क्लीन शेप में रहता है। ओ माय गॉड, कोई नहीं काट रहा है दाढ़ी हमारा। उसका कपड़ा सिलने के लिए दर्जी मना कर दिया, भाग कपड़ा नहीं सिलेंगे, भागे यहाँ से। उसके स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाता था, टीचर आता था खाली बेंच देखता था, लड़का बैठे रहते थे सब, और जैसे टीचर आता था चले जाते थे सब। स्वदेशी देख रहे हैं, पहले से मत जाओ। लेकिन नहीं जाते थे सब लड़के, और जैसे टीचर आते थे ना अंग्रेज, गुड मॉर्निंग क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास। चलो चल दिया था वहां पे। अंग्रेजों का पूरा क्या हो गया? बहिष्कार हो गया। इसी में जमशेदजी टाटा ने भी अपना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी खोल दिया, कहें कि अंग्रेजों का कोई सामान नहीं है। और स्वदेशी आंदोलन बहुत तेजी से हो गया, और यही स्वदेशी आंदोलन जो था वो अंग्रेजों के लिए पहली बार संगठित रूप से आंदोलन का पहला रास्ता खोल दिया। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों ने सोचा था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ लेंगे, लेकिन एजुकेशन इतना उफान पर था बंगाल में कि कोई वहां लड़ा नहीं, बल्कि हिंदू मुसलमान दोनों एक हो गए और स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिए। इस आंदोलन को पूरा कहा जाता है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। अपना स्वदेशी अपनाओ और उसका क्या कर दो? बहिष्कार। अंग्रेज यहाँ से नील बोआते थे सब, नील बोआते थे सब, और कहाँ ले जाते थे सब? इंग्लैंड। और वहां से रंग बिरंगी कपड़ा ले आते थे सब, यहाँ लाया सब, तो कपड़ा पहनने से क्या कर दिया? लोगों ने इनकार कर दिया। जो लोग अपने कपड़े रखे भी थे अंग्रेज वाला, उसको क्या कर दिया? जला दिया। ले ससुरा अंग्रेज का कुछ नहीं रखेंगे। उसके स्कूल में नहीं जाते थे सब, मुकदमा होता था, जज आके बैठते थे, भाग जाता था, नहीं अंग्रेज जज के पास हम नहीं चलेंगे, जाओ यहाँ से, खत्म कहानी वहां। तो काफी ज्यादा अंग्रेजों का बहिष्कार होने लगा। किस आंदोलन में?
बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन में। अंग्रेजों को लग गया कि सोचो हम लोगों ने क्या ले लिया है, गलत डिसीजन, इन लोगों को लड़ाएंगे तो सही नहीं है। अतः उन लोगों को लग गया कि हम वहीं पर हिंदू मुसलमान कर सकते हैं जहाँ एजुकेशन का अभाव है, यहाँ पे सक्सेस नहीं होगा, यहाँ दूसरे खेला हो गया। तो उसके बाद कर्जन का मुंह लजा गया, बंगाल विभाजन को बेचारा बहुत बड़ लॉस हो गया अंग्रेजों को। तो 1911 में हार्डिंग थे भारत के वायसराय। कर्जन के बाद आए मिंटो, मिंटो के बाद आए हार्डिंग। कर्जन के बाद हार्डिंग नहीं आए थे, मिंटो आए थे, मिंटो के बाद आया था हार्डिंग। हार्डिंग के समय इंग्लैंड के राजा आ रहे थे भारत में, इंग्लैंड के राजा। तो इंग्लैंड के जब राजा आए तो उनके भव्य स्वागत के लिए 1911 में क्या दिल्ली में एक दरबार आयोजन किया गया, 1911 में, जिसे कहा गया दिल्ली दरबार। किसने आयोजित किया? हार्डिंग ने। किसने आयोजित किया? हार्डिंग्स ने, क्योंकि उस समय 1911 में वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग था वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो 1911 में, और वहां जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया, 3 घोषणाएं। सबसे पहले जो घोषणा थी, कहा गया कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाए, बंगाल का विभाजन रद्द कर, जो लागू हो जाएगा 1912 से।